पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई और अब उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान रखे जाने की इस घटना के बाद से बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों, पंडालों और घरों पर हमले हुए। पुलिस ने अपने एक बयान में बताया कि पिछले एक हफ्ते में हुई हिंसा में कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हुई। कुमिल्ला के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कामरुल हसन और पुलिस सुपरिटेंडेंट फारूक अहमद ने बीबीसी बांग्ला से बताया कि उन्होंने इस मामले में शामिल एक व्यक्ति की पहचान कर ली है और उसकी तलाश समय जारी। जाहिर सी बात है, दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने पहचाने गए शख्स का नाम जाहिर करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया में पुलिस के हवाले से अभियुक्त का नाम छापा जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि अभियुक्त का जो नाम है वो है इकबाल हुसैन और उसके पिता का नाम है नूर अहमद आलम। अभियुक्त कुमिल्ला के सुजान नगर इलाके का रहने वाला है। द डेली स्टार में अभियुक्त की उम्र 20 साल बताई जा रही है। ढाका ट्रिब्यूनल ने पुलिस के हवाले से बताया कि इकबाल के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वो इधर उधर सिर्फ घूमता रहता है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उसका ताल्लुक किसी राजनीतिक पार्टी से है या नहीं। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार इकबाल की मां अमीना बेगम का दावा है कि उनका बेटे को ड्रग्स की लत है और वो अपने ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीकों से परेशान करता रहता है। अमीना बेगम के मुताबिक उसे देश की अलग अलग जगहों पर रहना अच्छा लगता है। अमीना बेगम ने दावा किया है कि इकबाल को पिछले 10 सालों में कुछ मानसिक परेशानी भी हुई है क्योंकि 10 साल पहले कुछ पड़ोसियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। इकबाल हुसैन के परिजनों का कहना है कि अगर वो सच में दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उनके भाई रेहान ने कहा है कि हो सकता है कि उन्हें कुछ समूह ने भड़काया। इकबाल के छोटे भाई रेहान का कहा कि वो शुक्रवार से ही अपने भाई को ढूंढने में पुलिस की मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मामला क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीसीटीवी फुटेज में आकर दिखा क्या है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होने लगा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स देर रात को पूजा पंडाल में अपने हाथ में कुछ लेकर दाखिल होता है और फिर हनुमान की गदा लेकर वापस आ रहा है। ये कुरान कुमिल्ला के दुर्गा पूजा मंडप में बुधवार को पूजा के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को मिला था। बाद में लोगों के एक समूह ने इकट्ठे होकर पूजा के पंडाल में तोड़फोड़ की और यहाँ लोगों पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया। इस घटना के ठीक बाद उसी बांग्लादेश के चांदपुर समेत कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। पुलिस ने हिंसा पर काबू करने के लिए हवा में फायरिंग की, लेकिन इसमें कम से कम 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई सारे लोग घायल भी हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसी दिन बयान जारी करके बताया कि 13 अक्टूबर को कुमिल्ला में क्या हुआ था और इस संबंध में उन्होंने क्या कदम उठाया है। पुलिस ने बताया कि कुमिल्ला चांदपुर के हाजीगंज नोआखली में, बेगमगंज रंगपुर के पीरगंज, कॉक्स बाजार और हबीबगंज और गाजीपुर में तोड़फोड़ के हमले हुए थे। बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते में हुई इस हिंसा की घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 2 लोग हिंदू हैं। इसके अलावा हिंसा पर काबू पाने की पुलिस की कोशिशों के दौरान कम से कम 50 लोग घायल भी हुए। पुलिस के बयान में कुमिल्ला में हुई घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और कहा गया है कि हालात को काबू में रखने की प्रशासन की पूरी कोशिश और चौकन्ना होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में अप्रिय घटना हुई। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 19 अक्टूबर तक कुल 72 मामले दर्ज किए गए हैं और करीब करीब 450 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि भाई कुमिल्ला के दुर्गा पूजा पंडाल में आखिर हुआ क्या था। बांग्लादेश के कई शहरों में हुई हिंसा की इस घटना की शुरुआत कुमिल्ला में नदी तट पर स्थित एक अस्थायी पंडाल में हुई, जिसके आसपास कई हिंदू परिवार बसते हैं और ये परिवार वहां बीते 20 सालों से ज्यादा समय से अस्थायी पंडाल बनाकर पूजा कर रहे हैं। पूजा के आयोजकों में से एक अचिंतन दास ने बताया कि सप्तमी के दिन लगभग आधी रात तक लोगों का पंडाल में आना लगा रहा। जब लोगों का आना बंद हुआ तो आयोजकों ने पंडाल के मुख्य अहाते को पर्दे से बंद कर दिया। स्टेज से बाहर कुछ ही दूरी पर गणेश जी की मूर्ति थी जो कि खुली हुई थी। वहां किसी का कुरान छूट गया था। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल पर एक निजी कंपनी को गार्ड के तौर पर लगाया गया था जो सुबह से वहां मौजूद था, लेकिन वो जब वो कुरान रखी गई तब वो गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था। सप्तमी के अगले दिन सुबह एक युवक ने 99 मतलब 999 पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उसने पंडाल में कुरान देखी है, उसने रखी देखी है। एक अन्य युवक ने इस पूरी घटना का फेसबुक लाइव कर डाला, लेकिन इस घटना के चश्मदीद की कोई जानकारी नहीं है। केवल इतना ही पता है कि एक युवक ने 999 पर कॉल की और दूसरे ने फेसबुक लाइव की और बाद में पुलिस ने 2 युवकों फयाज और इकराम को गिरफ्तार कर लिया। अजंती दास ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि कुमिल्ला के कोतावली थाना के प्रभारी युवक 7:30 बजे इस खबर के मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारी ने ही तब कुरान को पंडाल से हटाया। इस दौरान एक युवक वहां फेसबुक लाइव कर रहा था। पंडाल के बगल में रहने वाले हिंदू परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उन्हें सुबह खबर मिली थी कि पूजा स्थल पर कुरान रखा गया है और कुछ ही देर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पंडाल पर हमला बोल दिया गया। उसने बताया कि भीड़ ने पंडाल पर धावा बोला और स्थायी मंच और मूर्ति को तोड़ दिया। बाद में कुमिल्ला के कई स्थानों में पंडालों और हिंदू घरों पर हमले किए गए, लेकिन सबके बीच में शेख हसीना के रवैये के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। दरअसल हिंसा की घटनाओं के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि इस मामले के अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था।
हालांकि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हुई हिंसा को भारत से भी जोड़ा, जो शायद पहली बार था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उनके मुल्क और वहां के हिंदुओं पर असर पड़े। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, ऐसा हाल के दिनों में देखने को नहीं मिला। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए हिंदू समुदाय के लोग प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं